हमने अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 पार्ट किए हैं। उन 4 पार्ट को करने के बाद अगले जो कदम आता है हमारा जो हमने चैलेंज लिया हुआ है 75 डेज़ का इंग्लिश सीखने का, बोलने का, उसका ये अगला स्टेशन है जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस फर्स्ट। इसके भी 2 पार्ट बताऊंगा, ठीक वैसे ही जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 बताए हैं। ग्रामर की बुक्स में अब तक आपने सिर्फ और सिर्फ 1 पढ़ा होगा, उसमें मैंने 4 बताए थे, उसमें भी आपको 2 बता रहा हूँ। तो उसका आज पहला दिन है, पहली कड़ी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस फर्स्ट। इसे हम पहचानते कैसे हैं? इसे हम पहचानते हैं जब हमें वर्ब के साथ में मिलता है रहा हूँ या रही हूँ। जब रहा हूँ या रही हूँ होता है इसका मतलब सब्जेक्ट है मेरा आई। सब्जेक्ट कौन है? आई। सेम है जब वर्ब के साथ में मिलता है रही हो या रहे हो तो सब्जेक्ट होता है यू। सिमिलरली अगर होता है रहे हैं तो वहां पे सब्जेक्ट्स होते हैं दे, वी और प्लूरल्स। प्लूरल्स कौन होते हैं? जो एक से ज्यादा होते हैं। वो लाइक 2 नाम भी हो सकते हैं, सुमित और अमित हो सकते हैं, रिया और पिया हो सकते हैं। तो इसका रूल क्या होता है? इसका रूल है सब्जेक्ट इज, एम या फिर आर, प्रेजेंट फॉर्म के साथ में हम आईएनजी लगाएंगे और हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब ये देखने वाली बात है कि मुझे इस कहाँ लगाना है, एम कहाँ लगाना है और आर कहाँ लगाना है। अब मैं एम लगाता हूं आई के साथ, इज लगाता हूं ही, शी, इट नेम के साथ में, या फिर कोई भी एक सिंगुलर नाउन हो। अब सिंगुलर नाउन कौन होता है? जैसे कि मम्मी, पापा, कुत्ता, बिल्ली, टीचर, प्रिंसिपल, प्राइम मिनिस्टर, एनीबडी, जो एक है सिर्फ। फिर हम बात करते हैं आर की। आर कौन होते हैं? आर आता है यू के साथ, बी के साथ, दे के साथ और प्लूरल्स के साथ। अभी मैंने प्लूरल्स बताए थे जो एक से ज्यादा होते हैं उनके साथ में आर आता है। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया कि 2 चरण हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। वो कैसे हैं? हम पहले दिन में आपको सिखा रहा हूँ ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में, क्योंकि 2 तरीके के वर्ब्स के इसमें टाइप होते हैं। एक है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स को हम कहते हैं एक्शन वर्ब नॉर्मल भाषा में, जिसे हम हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं, और इनट्रांजिटिव वर्ब्स को हम नॉन एक्शन वर्ब बोलते हैं नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए, और हिंदी में बोलते हैं अकर्मक, जहाँ पे हमें कर्म होता नहीं दिखता। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है कि रमन मुझे देख रहा है। ठीक है। तो यहां पर रहा है आ गया। ओह सॉरी, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया। इसके अंदर दूसरी जो पहचान होती है वो होता है रहा है और रही है। रहा है मतलब लड़का है वो, तो वो ही होगा। रही है मतलब वो शी है, लड़की है। ठीक है। या फिर वो इट है, या फिर वो कोई नाम है, या फिर वो कोई भी एक सिंगुलर नाउन है। तो जरा रहा है, रही है आता है तो हम वहां पर इन सब्जेक्ट का यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे कि इस सेंटेंस के अंदर रमन मुझे देख रहा है। अब रहा है इसका मतलब वो लड़का है, तो हमने ही की जगह पे लिखा हुआ है रमन, क्योंकि रमन एक नाम है। तो रमन के साथ में क्या गया? इज। सब्जेक्ट है रमन, रमन इज। वर्ब क्या है? वॉच। अब वॉच क्यों आएगा? मैं भी आपको एग्जांपल देता हूं इसका भी। वॉच क्यों आएगा पहले मैं लिख लेता हूं। अब मैं इसकी जगह पे यहां पर मैं लगा सकता हूं लुकिंग। तो लुकिंग के साथ में आ जाएगा एट। ठीक है। तो रमन इज वॉचिंग मी। हम वॉच तब लगाते हैं जब हम किसी पर निगाह रख रहे हो, उसकी हम निगरानी कर रहे हो, तो हम वहां पर वॉच लगाते हैं। जस्ट लाइक वॉच, आई एम वॉचिंग इट, मतलब मैं इसको ध्यान से देख रहा हूँ। तो जब हम किसी को ध्यान से देखते हैं तो हम वहां पे वॉच लगाते हैं, और हम बस सिंपली किसी की तरफ देख रहे हैं। जैसे मैंने कहा तुम मेरी तरफ देख रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तो हम लुकिंग एट यू। तो लुक के साथ में हमेशा एट आता है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? रमन इज लुकिंग एट मी। अब हमें इसका नेगेटिव करना है, तो नेगेटिव का रूल क्या होता है? द रूल फॉर नेगेटिव इज सब्जेक्ट इज, एम या फिर आर के साथ में लगाना है मुझे नॉट, प्रेजेंट फॉर्म के साथ में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। अब आप देखो इसमें एक बड़ी ही बहुत एक शानदार बात यह है जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपको किसी भी ग्रामर की बुक में कभी नहीं मिलेगी, लेकिन आप इसे हर रोज सुनते हो,
अगर आप स्पेशली जब आप इंग्लिश मूवीज़ देख रहे हैं, आप इसे हर रोज़ सुनते हो, इवन बोलने की भी कोशिश करते ही हो कि या बोल भी लेते हो, लेकिन आपको नहीं पता होता वो आपने क्यों बोल दिया। वो कैसे है कि जब हम लगाते हैं इज प्लस नॉट तो वो बन जाता है इजंट। ये आपने जरूर पढ़ा होगा, ये कॉमन है, इजंट। सिमिलरली अगर आप लगाते हो आर प्लस नॉट तो ये बन जाता है आरंट, ठीक है। लेकिन जब आप एम प्लस नॉट लगाते हो तो फिर आप क्या लिखते हो, क्योंकि आपने तो बस यही पढ़ा है एम नॉट, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में जो इसका मीनिंग होता है, जो हम इन की जैसे करते हैं तो वो होता है एंड, ठीक है। और ये भी एक बड़ी आप नई चीज देखोगे कि जितने भी ये हैं, चाहे वो इज प्लस नॉट हो, चाहे वो आर प्लस नॉट हो, चाहे वो एम प्लस नॉट हो, हम स्पोकन में इन सब के लिए एंड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एंड का। जैसे कि मैं बोलता हूं कि मैं नहीं आ रहा हूं, मैं नहीं आ रहा, बोलते हैं मैं नहीं आ रहा। ये हमारी एक लोकल भाषा है जिसमें बोलते हैं मैं नहीं आ रहा, तू चला जा, राइट। तो हमने लिख दिया कि नॉर्मली में आई एम नॉट कमिंग, आई एम नॉट कमिंग, ठीक है। यहां पर जैसे आपने ऐसे लिख दिया आई एम नॉट कमिंग, लेकिन जब हम इसे बोलते हैं तो बोलने में क्या आता है? एंड कमिंग। इसका मतलब क्या हो गया? आई एम नॉट कमिंग, एंड कमिंग। तो आप देखोगे कि जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि आपकी जो स्पीड है ना वो बढ़ती चली जाती है, ठीक है। और उससे फायदा क्या होता है कि आपकी जो और हाँ, जब हम इनका इसमें से इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हमारा एक्सेंट भी बदल जाता है, ठीक है। अभी आप एक और देखिए कि ये मैंने आपको नेगेटिव बना दिया, ये नेगेटिव का सेंटेंस है। अगर मैं इसका इंटरोगेटिव लिखता हूं तो इंटरोगेटिव का रूल क्या हो जाता है? इंटरोगेटिव रूल है क्वेश्चन वर्ड हम पहले लगाते हैं, देन वी यूज इज, एम या फिर आर के साथ में हम लगाते हैं सब्जेक्ट, देन प्रेजेंट फॉर्म द वर्ब एंड आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। अब मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं इंटरोगेटिव का, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, फिर क्या कर रहे हैं। तो क्या, ये आपका एक क्वेश्चन वर्ड है, दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो इस क्या के लिए हम लगाते हैं वॉट के साथ में मुझे देखना है कि मुझे इज एम आर में से कुछ लगाना है, तो सब्जेक्ट बताएगा मुझे, सब्जेक्ट कौन है? आर। तो आप के साथ हम लगाते हैं आर, तो आ गया व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। अगर आपसे वो सेंटेंस कोई पूछता है जिसका मतलब हाँ या ना होता है, जैसे कि क्या आप आ रहे हैं, क्या आप आ रहे हो या आ रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? हम उस पर उसकी कंसेंट पूछ रहे हैं हाँ या ना के रूप में। कैसे? तो अब आपके साथ तो आर आता है, तो हो गया आर यू, कम के साथ आ गया कमिंग, आर यू कमिंग एंड देन दिस क्वेश्चन मार्क। अब बस था इसका इंटरगेटिव नेगेटिव। तो इंटरगेटिव नेगेटिव में क्या लगाते हैं? हम इंटरगेटिव नेगेटिव में लगाते हैं क्वेश्चन वर्ड इज एम आर, सब्जेक्ट नॉट, प्रेजेंट फॉर्म विद आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप कुछ बोल क्यों, ओके। तो अभी नीचे जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिख देता हूं इसका एग्जाम्पल। मैंने लिखा कि आप कुछ खा क्यों नहीं रहे हो। तो क्यों के लिए हो गया वाई, देन आर के साथ आता है, यू के साथ आता है आर, तो वाई आर, देन सब्जेक्ट इज यू, देन नॉट, देन प्रेजेंट फॉर्म इज ईटिंग,
एंड देन कुछ का मतलब एनीथिंग। वाई आर यू नॉट ईटिंग एनीथिंग, ये हमारा क्वेश्चन है। अब आप देखो, अगर मैं यहां पर इस एंड का यूज करूं तो कितना आसान हो जाता है ये। वो कैसे हो जाएगा, वाई एंड शा। मैंने बताया है, अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने बताया था आपको कि जब भी कभी किसी वर्ब का सॉरी कोई भी अगर वर्ड का एंड टी से हो रहा है और उसके साथ में आता है यू, तो वो चा बन जाता है जाकर। क्या बन जाता है, चा। तो सिमिलरली वो यहां पर भी बन जाएगा चा। तो वाई एंड चा। आप इसी तरीके से इंग्लिश की मूवीज को देखते होगे और आपको समझ में नहीं आता होगा कि इसने क्या बोल दिया, ठीक है, जब तक कि आप उसके फुटनोट्स को ना देखो। तो यहां पर आ गया वाई एंड चा ईटिंग एनीथिंग। क्योंकि देखिए ये है फॉर्मल लैंग्वेज और ये है इनफॉर्मल लैंग्वेज। दैट मीन्स आप लिखने में ऐसे लिखोगे लेकिन आप बोलने में ऐसे भी बोल सकते हो। ऐसा आप बोल ही सकते हो लेकिन आप ऐसे भी बोल सकते हो। और हॉलीवुड की जितनी भी मूवीज हैं या वेस्टर्न कंट्रीज में जो भी बोलने का जो प्रचलन है वो इसी तरीके से चलता है। वाई एंड चा ईटिंग एनीथिंग, वाई एंड चा ईटिंग एनीथिंग, ठीक है। क्योंकि वहां पर मैंने बताया आपको सबके साथ ही उन्होंने लगा दिया, इसके साथ भी नॉट, आर के साथ, और सबके साथ उन्होंने एंड कर दिया, ठीक है। तो वाई आरंट यू, जो कि हमने यहां पर पढ़ा था, आरंट ऐसे भी लिख सकते हैं आप। और आप इस, लेकिन जब आप इस तरीके से बोलते हैं तो सुनने वाले के दिमाग पर एक अलग फर्क पड़ता है कि हाँ इस व्यक्ति को बहुत ही गहरी नॉलेज है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस उम्मीद के साथ कि, और देखिए ये भी ध्यान रखिएगा कि जब तक आप इसे बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे लिखने की और बोलने की, आप इसका तो मुझे लगता है कि कदापि इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आपको इसका पूरा प्रॉपर मास्टर बनना है देन यू हैव टू प्रैक्टिस इट, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपने इस वीडियो को अब तक जरूर देखी होगी, पूरा देखा होगा, तो पसंद आई है, जो कि मुझे लगता है कि आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, कमेंट तो जरूर डालिएगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच।